सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नमस्कार। नेहा शर्मा का बुआ जी, आप प्यारी बुआ का भी नमस्कार। और भैया सब लोग खुश रहो। हाँ बुआ जी नमस्कार। चौंक गई, डर हाँ, गई हाँ। कि बुआ आज कैसे आ गई। वो हम पहले से मन से तैयार रहते हैं ना गुरुवार को, लेकिन आज हाँ, वही तो गुरुवार नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि नेहा तो सोच रही थी कि हम गुरुवार को अपना निकल लेंगे, लेकिन नहीं, आज बुआ ने पकड़ लिया। क्योंकि ये तो वर्ड फेमस है ना कि भाई कल जो है हमें पता चल गया कि तुम लोग कुछ लोकगीत वगैरह का काम करोगी, कुछ लोकगीत सुनोगी जो होली के रंग में रंगे रहेंगे। तो भैया हमने कहा कि जो बड़ी एहतियात वाली बात है, जरूरी बात है, हर्बल होली कैसे मनाई जाए, ये सब बतिया लेंगे आज हम, है ना। तो हम रंग नहीं लाए थे तो हमें लगा कि आप आज तो आएंगे नहीं, तो कल ला देंगे जल्दी जल्दी। तो बहुत सारी चीज बाकी है, हम लगवा लेंगे। तो भाई हमने जैसे कहा कि हर्बल रंगों की होली, तो हर्बल रंग कैसे बनाया जाए घर में, खास तौर से इसके बारे में बात कर लेंगे आज। बता देना थोड़ा। और आप आज आई हैं तो होली के व्यंजन भी बना लेंगे। बहुत चालू, बहुत खाने पीने की तो बात होनी चाहिए ना। अरे होनी चाहिए। तो हम मतलब बुआ आ गई तो बुआ से बनवा लो। नहीं, आप दूर से बैठ के हमें बताइएगा, हम लिख लेंगे सब सखियों के साथ और फिर हम बना देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि बस हम बताएंगे और सब बिटिया बहुएं बनाएंगी और बिटवन भी जो चाहेंगे बना लेंगे। लेकिन उससे बहुत जरूरी ये है नेहा बिटिया कि जब समय आ जाए तो टीका विका लगवा लेना चाहिए, यानी कि पूरी एहतियात के साथ जिंदगी बिताएं। और खास तौर से तीज त्योहार तो जरूर है। बिल्कुल। और आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी है बुआ जी, तो वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और सखी विशेष में हम बात करेंगे वीरांगना बिश्नी देवी शाह की। हाँ भाई देखो, बुआ तो आज आ गई एडवांस में, लेकिन जो हम देश में आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हम अपनी वीरांगना जो हमारी हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, बहुत ज्यादा हम उनको मानते हैं, उनके बारे में तो भाई आज हम बात करते हैं बुधवार के दिन। तो वो तो आगे पीछे नहीं हो सकता। वो तो आएंगी ही आज। और जब भी हम बिल्कुल जब भी हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं ना बुआ जी, तो उसमें महिलाओं का योगदान तो हमें नजर आता ही है। बिल्कुल। और ये जान के कई बार मुझे तो आश्चर्य भी होता है कि उस जमाने में भी महिलाओं ने इतने अलग अलग काम किए, रूढ़ियों को तोड़ा और एक नई परंपरा बनाई, सबको दूसरों के लिए भी उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया कि किस तरह से वो आगे बढ़े। और जिनकी आज हम बात करने वाली हैं, वो उनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1902 को, जब देश आजादी की लड़ाई में जुटा हुआ था। तब उत्तराखंड के बागेश्वर में जन्म हुआ बिश्नी देवी शाह का। और तो और देखो, बात सोचो तो जरा सा 1902 की, और वो भी उत्तराखंड, जहाँ की आज भी जीवन बड़ा कष्टप्रद है, बहुत संघर्षपूर्ण है। और कहा जाता है कि बिश्नी देवी के जीवन में शुरुआती दौर में ही दुख ने दस्तक दे दी थी। अच्छा। चौथी कक्षा की पढ़ाई की थी, तब 13 साल की उम्र में शादी माता पिता ने तय करवा दी, और विवाह के बस 3 साल बाद ही पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उन्हें एक अलग परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उस समय वाकई अगर पति न हो तो जीना दूभर हो जाता था। बिल्कुल। और जैसा वहां होता था कि दोनों ही परिवारों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ऐसे में वो चाहती तो और सब स्त्रियों की तरह संन्यास धारण कर लेती और इस जीवन को त्याग देती। लेकिन उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों ने जब उन्हें बांधना चाहा तो उन्होंने 16 साल की थी, लेकिन उन्होंने उन रूढ़ियों को आड़े हाथों लिया और तोड़ते हुए उन रूढ़ियों को अपना रास्ता बनाया। उनको कुछ बड़ा काम करना था तो वो तुरंत ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जुट गई। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई सभाएं हुआ करती थी, तो इन सारी बैठकों में बिश्नी देवी सक्रिय भूमिका निभाती थी। वाह। जेल जाते समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया करती, उनकी पूजा करती, आरती उतारती और उन्हें फूल भी चढ़ाया करती। यही नहीं, वो कुमाऊनी कवि गिरदा के गीतों को रात्रि जागरण में गाया करती थी और इसके जरिए अन्य महिलाओं में भी देशभक्ति की भावनाओं को जगाने का काम करती थी। और भाई उसका असर तो होना ही था, और उसका असर ये हुआ कि 1929 से 1930 में महिलाओं में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जागने लगी। यहाँ तक कि 1930 के आते आते महिलाएं खुद सक्रिय होकर इस आंदोलन में हिस्सा
लेने लगी। बिल्कुल। और हम बात करें बिश्नी देवी की बुआ जी, तो वो जो भी आंदोलन होता था उसमें अग्रिम पंक्तियों में खड़ी रहा करती थी वो, और उनके साथ कई महिलाएं समूह में जाया करती थी। 25 मई 1930 के दिन था जब बिश्नी देवी ने तय किया कि वो अपने साथियों के साथ जाएंगी और अल्मोड़ा नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। ओह, हिम्मत की बात है भाई ये तो। और उनके साथ स्वयं सेवकों का समूह भी आगे बढ़ने लगा, कुछ बड़े नेता भी थे उनके साथ। और ये जब उन गोरखा सिपाहियों ने वहां के देखा तो उन्होंने उन सभी को रोकने की कोशिश की, और आपसी जब झड़प हुई इनके बीच में तो कुछ बड़े नेता घायल भी हो गए। और ये सारी झड़प जब चल रही थी, इसी बीच कुछ महिलाओं का समूह बनाकर बिश्नी देवी आगे बढ़ी और अल्मोड़ा नगर पालिका में आखिरकार उन्होंने राष्ट्रध्वज फहरा ही दिया। इसको कहते हैं कि अगर आपने गोल साध लिया, लक्ष्य साध लिया, तो उसको आपकी निगाह सिर्फ वहीं और वहीं है और बाकी परिस्थितियां इधर उधर घूम गई और उन्होंने उसका फायदा भी उठाया और जो करना था वो कर गुजरी। फिर जाहिर है कि जो उन्होंने कारनामा किया उसके लिए उनकी तलाश होने लगी और आखिरकार दिसंबर में उन्हें गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में रख दिया गया। बिश्नी देवी उत्तराखंड की पहली महिला क्रांतिकारी थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। और जेल पहुंचने के बाद भी वो घबराई नहीं, बल्कि वो गाया करती थी जेल के अंदर कि जेल ना समझो बिरादर, जेल जाने के लिए कृष्ण का मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। तो इस तरह से वो गाया करती थी और उनका ये जो हौसला था उनके साथियों को भी बल मिलता था इससे, और वो जेल से बाहर भी आई तो भी स्वतंत्रता की गतिविधियों में वो लगी रही। भाई देखो, उन्होंने साबित कर दिया कि जेल की जो सलाखें हैं उनके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। और इसी के बाद जैसे जेल से वो आई, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में लग गई और उस समय चरखे की कीमत 10 रुपए हुआ करती थी। बिश्नी देवी के प्रयास से उसका मूल्य 5 रुपए प्रति चरखा रखा उन्होंने, और उन्होंने घर घर पहुंचा दिया चरखे को और सब महिलाओं को इस काम में जोड़ दिया। इस काम के लिए अपनी जमीन, सारी जमा पूंजी उन्होंने खर्च कर दी और क्रांतिकारियों के लिए छुपकर धन जुटाने लगी, सामग्री पहुंचाने लगी, संदेश पहुंचाने का काम भी करती थी, जिसके कारण उन्हें 7 जुलाई 1933 को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। और इस बार जब वो जेल गई तो उनको बहुत कड़ी सजा सुनाई गई, 9 महीने की सजा और 200 रुपए का जुर्माना। ओहो। अब पैसे तो उनके पास थे नहीं क्योंकि जमा पूंजी तो वो देश के काम में लगा चुकी थी। बिल्कुल। तो अब ये पैसे नहीं होने के कारण उनकी सजा बढ़ा दी गई, पर वो हार मानने वालों में से तो थी नहीं और ना ही उन्होंने अपना कदम पीछे हटाना सीखा था। तो जेल में उन्होंने अपनी सजा पूरी की और जब बाहर आई तो फिर से आंदोलन में जुट गई। वो आखिर तक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनी रही और जब भारत आजाद हुआ और लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था, उस समय भी बिश्नी देवी शाह एक शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। क्या बात है, वाह। बिल्कुल। देखो भाई, बिश्नी देवी शाह जैसी महिलाएं हमें सिखाती हैं कि दुनिया में कई बंधन हैं जो हमें रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं अपने मन को अपने द्वारा बनाए बंधनों से मुक्त कर दें तो किसी भी तरह का कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। 1974 में 73 वर्ष की आयु में बिश्नी देवी दिल में देश प्रेम का जज्बा लिए देश की मिट्टी में विलीन हो गई, लेकिन आज भी हमारे उनके साहस, योगदान की कहानी सुनकर रोमांचित हो जाते हैं ना। बिल्कुल।
पंछी मस्ताने। एक साथ चल पड़े हैं तो मंजिल को ढूंढ ही लेंगे। एक साथ चल पड़े हैं तो मंजिल को ढूंढ ही लेंगे। जिस दिल में घर बनाना है उस दिल को ढूंढ ही लेंगे। हम अलबेले आज चले हैं दुनिया नहीं बसाने। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने। एक ही धुन है एक ही मंजिल, प्यार के हम दीवाने। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने। बुआ जी, हमारे तो श्रोता भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या तो कह रहे हमेशा हैं कि करते हैं तो? वो हाँ। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने जैसे? आज। उन्होंने कहा है कि पकवान तो बड़े लोग ही बनाते हैं। तुम मिली हो, बस ज्यादा खुश ना हो। हम हाँ। बताएंगे बस, हाँ थोड़ा बहुत हाथ लगा दिया करेंगे। देखो ठीक है, अब हम लोग का अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं बातों में भी आ ही जाता है और खाने में भी आ ही जाता जी। है। देखो ऐसा है कि अब तुम लोग ने 10-20 साल बनाया, हम लोग 40-50 साल से मतलब हो गया बनाते बनाते, तो ठीक है, मिठास तो ज्यादा आ ही जाएगी। और तुम लोगों का प्यार जो है वो और मिठास बढ़ा देता है, स्वाद बढ़ा देता है। तुम लोग भी मान के चलते हो और कहीं ना कहीं थोड़ा तो आराम कर लेते हो, इसका भी मजा रहता है। तो चलो, हम कोई मस्ती बात- करते रहेंगे आसपास। और एक और अच्छी ट्रिक है जो हम सब अपने हम लोगों को बताना चाहेंगे क्या? कि जब सब बड़े बैठे हों उनसे सब रेसिपी पूछें और बनाने की कोशिश करें। बनाते बनाते अगर मन ना करे तो थोड़ा सा कुछ बिगाड़ दें। तो अच्छा। फिर उनको वो सामने से देखेंगे, बोलेंगे अरे ऐसा नहीं डालना है, दिखाइए हम बनाते। तो इस तरह से आप आराम से मदद लेकर बना सकते हैं। तू डाल डाल, मैं पात पात। जी। तुम करो ये, देखो फिर हम क्या बताते हैं उसके बाद। वैसे चलिए। जो तुमने बताया था वो बहुत अच्छा इन्होंने संदेश लिखा, हम पूरा बोल देते हैं। चलो अब कोई बात नहीं, अब इतना बड़प्पन दे रहे हो तो हम काम भी कर देंगे। कह रही हैं कि बुआ जी टीकाकरण तो हो गया है, पर पकवान बुआ जी बड़े लोग बनाते हैं, गुजिया हो या मठरी या मालपुआ या दही बड़े, वो स्वाद नहीं आता दूसरों के हाथों से। इसलिए नेहा जी का कहना सही है कि पकवान बुआ जी ही बनाएंगी, आनंद लेंगे। बाद में जो ये लाइन है इसलिए हम मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि बाद में प्यारी बुआ जी की सेवा हो जाएगी। ये अंडरलाइन है बोल्ड शब्दों सेवा में। तो हो जाएगी, सेवा हो जाएगी, सेवा में बस, कोई बुराई तो नहीं फिर है, बन हम तो जाएगा, करते पकवान रहेंगे। भी बुआ बना देंगी। चलो ठीक है, चलिए, तो ये ठीक एक है, अच्छी बात हो करार गई। हो गया। और दूसरी अच्छी बात ये हो सकती है कि आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। तो आज के दिन एक अच्छी पहल भी शुरू हुई है जी। कि आज के दिन, आज से 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन की शुरुआत लगने हो गई लगा। लगने की। जी। तो ये जो जिनके घर भी बच्चे हैं छोटे, वो जा सकते हैं और मतलब वो उनका पंजीकरण करवा सकते हैं उसके लिए, पंजीकरण करवाएं और टीका उसके बाद ही लगवाएं। जाएं। हाँ, और बिल्कुल। अगर हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें तो हर वर्ष 16 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस भी कहते हैं। अब क्यों मनाया जाता है ये बताओ पहले। क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 16 मार्च 1995 में और उस समय पहली बार पोलियो के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था और इसकी पहली खुराक 5 साल से कम उम्र के बच्चे को दी गई थी। और अभी भी देश को पोलियो मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है और इसमें अब सफलता भी मिल रही है। जो बिल्कुल। पल्स पोलियो की जो बूंदे पीते हैं, बच्चे पीते हैं, उन्हें नियमित तौर पर पिलाते हैं, तो इससे पोलियो मुक्त हो रहा है देश अभी। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत हद तक हमने इस पर काबू भी पा जी। लिया है। अगर हम आजकल के समय की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी का सामना करने के लिए भी वैक्सीन बनाई गई और इसकी शुरुआत होने के बाद से अब तक देश की एक बड़ी आबादी को टीकाकरण किया जा चुका है उनका। और अब बच्चों के लिए भी, जैसे तुमने पहले ही बता दिया कि भाई अब शुरू हो गया 12 से 14 साल के, तो इसके लिए भाई जो जानकारी तो हम दे ही रहे हैं। पंजीकरण जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने करवाया होगा, बाकी प्रक्रिया वही है, बस उम्र वाली जो सीमा है वो थोड़ी सी और नीचे आ गई है। तो उनको भी आप सुरक्षित करें, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए।
और जो बूस्टर डोज है उसकी तो शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। बिल्कुल। तो आपका समय आ जाए तो भाई वो भी ले लीजिए। टीकाकरण और बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और आज का जो ये दिन है उसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका की उपयोगिता को समझते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम रखी है वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, यानी कि टीका सभी के लिए कारगर। ये उन्होंने आज की थीम रखी है और सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए टीकाकरण के महत्व को समझें। वहीं बच्चों और गर्भवती महिलाओं साथ ही गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए भी टीकाकरण का महत्व लोगों को समझना चाहिए। यही आज के दिन का उद्देश्य है। बिल्कुल। और जो बाकी नियम है, कार्ड बनवाना बच्चों के लिए, समय से टीका लगवाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब तो बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। तो इन सब के लिए गांठ बांध ले, और हम तो गांठ बांध लेते हैं कि गाना सुनवा देते हैं। ठीक है। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। हाँ, जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। अपनी जवानी है अपना जमाना है, फिर हमें क्यों हो किसी की परवाह। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। बाबा यू यू यू, बाबा या बाबा यू यू यू, बाबा या। हमसे डरती, हम हैं मौज नगर के राजा, दुनिया हमसे डरती। ताज हमारा नील गगन है, तख्त हमारा धरती। हम ही हैं अपने दिल के मालिक, कौन भला रोके हमारा रास्ता। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। बाबा यू यू यू, बाबा या बाबा यू यू यू, बाबा या। जिस पर डाले गीत हमारे गाए, एक नजर हम जिस पर डाले गीत हमारे गाए। हम दिल से जिसको भी चाहे वो अपना बन जाए। प्यार का जादू जिस पे चला दे, मिले नहीं उसको खुद अपना पता। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। बाबा यू यू यू, बाबा या बाबा यू यू यू, बाबा या बाबा यू। तो देखिए बुआ जी कितना अच्छा लगता है ऐसे कि जब हम हैं तो बस हम ही हैं। ऐसे सुनते हैं ना तो बड़ा ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ तो बड़ी बात कर ली हमने। और जब कुछ बनाना हो तो बुआ को बुला लो बस, है ना। हाँ, तो फिर हम कहते हैं जब तक आप हैं आप ही आप हैं। तो हमारा वो बदल जाता है, हमें लगता है कि नहीं ये काम तो हमसे होगा नहीं, तो फिर
हाँ, समझ में आ जाता है। समझ में नहीं आता होता है, बिगड़ जाता है, तो फिर बड़े लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। लेकिन भाई जो 75 तरीके के व्यंजन की बात हो रही है, तो हमारे साथियों ने लिखा है कि भाई होली के व्यंजन इतने ढेर सारे इन्होंने लिखे हैं। गुजिया, पापड़, खुरमी ठेठरी, चकली, दही बड़ा, इमरती, ठंडाई, भांग पेड़ा, बर्फी, प्याज, आलू, बैंगन, पालक, मेथी, मिर्ची, भजिया और टमाटर की फर धनिया वाली सिलौटी पर पिसी चटनी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत हो गया। पुलाव, पूड़ी, भरवा सब्जी, छोले, रायता, फ्राई दाल, कोफ्ता और बहुत कुछ बनते हैं। देखिए वो इतने सारे अगर हम बनाने बैठेंगे, हमें बनाना हुआ, हाँ, मैं आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो फिर होली खेलने लायक रह जाएंगे, तो नहीं अब रह खेल पाओगे। पाएंगे। नहीं तो कहीं कहीं गिरे रहेंगे, तो फिर कोई लगा देना गुलाल थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखो ऐसा है ना कि हमारे जो साथी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये तो वर्ल्ड फेमस है ना कि बहुत समझदार हैं। तो इन्होंने ही, जिन्होंने ये इतने व्यंजन बताए थे, उन्होंने सबसे आसान प्यारा सा मीठा सा लौकी का रायता बताया है। तो ये बता दो बड़ी तुम अच्छी बात। कैसे बनेगा। तुम ठीक नहीं है। मिलेगा, तुम्हें ऐसे थकोगी नहीं, बहुत मस्ती से रंग तो हम लगाओगी, भी लौकी का खेलोगी। रायता ही बनाएंगे, तो हम भी सीख लेते हैं, बाकी सखियां भी जानती भी होंगी, सीख भी लें। बिल्कुल। तो इसके लिए लौकी का रायता बनाने के लिए लौकी को धोकर मोटी किस्नी में कीस लें, मात्रा और स्वादानुसार नमक हल्दी डाल के थोड़ा पानी डालकर उबाल लें। मतलब साथ इनका कहना है कि वो जो कद्दूकस करते हाँ, हैं तो थोड़ा कद्दूकस कर लें। मोटा छेद रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गलती बहुत जल्दी है। हाँ, और उसके बाद उसमें नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के जब उबाल लें तो 7-8 मिनट में पक जाएगा। तो अब दही फेंट लें और उसमें काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर अपने अनुसार मिला लें, जैसा खाना है। चाहे तो थोड़ा सा शक्कर भी ऐड कर सकते अच्छा, हैं। ये अपने अनुसार क्या है? अपने अनुसार मतलब जैसे हमें खट्टा खट्टा खाना होगा तो हम थोड़ा, या मिर्ची मिर्ची खानी होगी तो हम मिर्ची ज्यादा डाल लेंगे। अच्छा, हमने अगर सोचा कम कि डालना अपने होगा रंग के हिसाब से, अपनी साइज वाइज के हिसाब से करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सामने वाले को खिला नहीं पाएंगे, फिर हमें ही जी, खाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर हम चाहें तो इसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वो कह रहे हैं कि अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे मसाले मिलाइए। अच्छा। और इसी में ही हमें लौकी भी मिलानी है, पानी निकाल के लौकी का हम मिला देंगे इसमें। और उसके बाद एक पैन में सरसों तेल गरम करके राई, जीरा, हरी मिर्च, मीठी नीम तड़का तैयार करके रायते में अच्छे से मिला लीजिए। तो लौकी का रायता तैयार है, खाएं क्या और बात खिलाएं। है, वाह वाह वाह। और पुलाव तो इसके साथ हम बना ही लेंगे, पुलाव तो बहुत आसान है। तो हम ये लौकी तुम का पुलाव रायता नहीं और बनाओ। पुलाव होली में हाँ, खाएंगे। तुम पुलाव नहीं बनाओगी, जीरा राइस बना दोगी बस। हाँ, वो भी तो पुलाव ही होता है, जैसे जिस चावल में कुछ डल जाए वो पुलाव हो बस जाता है। हाँ, बस घी और जीरा चढ़ा पड़ा और बस हो गया पुलाव। मटर डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है फिर। हालांकि इसमें एक चीज और हम कहना चाह रहे हैं कि आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी काट के डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो लेकिन लौकी का रायता वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। जी। इसको जरूर बनाएं, खाएं। और इसमें जो सरसों की जो आती है ना खुशबू, वो बहुत बड़ी मजेदार होती है। और ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें पाचन वाली चीजें चाहिए होती हैं। जी। तो बाकी चीजें तो हम चलती रहेंगी। तो हम एक चीज और बता दें, या तुम वो बताओगी हर्बल वाला रंग वंग कुछ? देखिए अब एक और रेसिपी हम बता देते हैं, क्योंकि बेसन की पपड़ियों के बारे में आई है। तो अच्छी लग रही है, ऐसे थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है ना, ऐसे करारी करारी कुछ। हमें पता चल रहा है कि ये तो वर्ल्ड फेमस है कि जो आसान सी होगी वो तुम बनाओगी जी बस। बिल्कुल। तो ये भी हमें हमारे साथियों ने लिख भेजी है। उन्होंने बताया कि 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी मैदा इसके लिए चाहिए। 1/4 कप भीगी हुई उड़द की दाल, अजवाइन, सौंफ, कुटी लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच चाहिए ये, और 1 चुटकी हींग चाहिए, 1 बड़ा चम्मच तेल चाहिए मोयन के लिए, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, और नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो अब पहले भीगी हुई उड़द दाल को पीस लें, फिर उसमें सारी ये सामग्री मिला लें, यानी कि बेसन, मैदा और जितने भी मसाले हैं सब मिला करके कड़ा आटा इसका गूंथना है हमें। और छोटी छोटी लोइयां बना के बिल्कुल एकदम पतली पतली बेल लें और तेल में इसको तल लें। तो ये स्वादिष्ट पपड़ियाँ तैयार हो जाएंगी, चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती है। क्या बात है। और वैसे पपड़ी जो बनाना हो तो आप थोड़ा पहले से बेल लें इसको, ज्यादा परथन लगाकर, और उसको किसी ऐसी जैसे जाली जैसी कोई कपड़ा हो या सूखा साफ सुथरा, उस पर रख दें और थोड़ी देर सूखने दें। तब आप तलेंगे तो और कुरकुरापन भी आएगा, और ज्यादा तेल घी वो नहीं करता है, सोखता नहीं। हाँ, जी। तो और बढ़िया बनती है, और इसको आप बहुत दिनों तक चला सकते हैं। इसको चटनी से खाएं, छोले के साथ खाएं, जैसे भी खाएंगे बहुत आनंद आता है। तो आनंद तो आएगा जब नेहा बिटिया जो है ना, जो हमने सिखाया था, गुजिया बताएंगे, लेकिन अभी हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो ये भाग जाएंगी कार्यक्रम वगैरह छोड़ के। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारी और भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि बताया कि होली के दिनों में जलेबी, घेवर और रेवड़ी का भरपूर उपयोग किया जाता है, और उसके साथ ही घर में इन्होंने बताया कि व्यंजन बनाया जाता है जिसमें आटे को गूंथ कर
इन्होंने लिखा है कि आटे को गूंथ कर उस आटे को गोल शेप दिया जाता है और उस गोल शेप को फिर अंगुली के आकार में काट दिया जाता है। उसे शुद्ध घी में तला जाता है और तलने के बाद उसे शक्कर की चाशनी में भिगो भिगो कर सुखाया जाता है। बाद में वो मीठा आटे का व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगता है और उसको हम दही मही के साथ खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। दही मही यानी दही के साथ खाते हैं, या छाछ को मही कहते हैं। तो वो उनके साथ खाते हैं, पर अच्छा लग रहा है ये उंगली के शेप का, आटे का गोल शेप दे दिया है, उंगली के आकार में काट दिया, ऐसे कुछ लग रहा है। हाँ नहीं, जैसे कि वो लोई बनाने के लिए गोल गोल करते हैं ना, उसका अगर आप चाकू से ऐसे काट लेंगे तो वो इन्होंने बताया है कि बेल लेना। हाँ, गोल गोल बेलने के बाद उंगली के आकार के, यानी उसके फिर छोटे छोटे पतले पतले साके जैसी बनाते हैं कुछ लोग, नमक पारा शक्कर पारा बनाने के लिए नहीं जैसे, तो उसको आप बर्फी के शेप में ना काटे बल्कि पतला पतला लंबा लंबा काट लें। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा लग जाएगा। ये इतने सारे खाने की बात हो गई, तो अब गाने की बात होनी चाहिए बुआ जी। चलो बजा दो फिर। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं।
अंतराल के बाद सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। फिर से तुम्हारे जो निगाह है वो बता रही है कि तुम अभी भी आश्चर्यचकित हो कि हम आज क्यों हाजिर हो गए। वो तो है, लेकिन अब आप आज आ गई हैं तो जो हम आपको कल सुनवाने वाले थे उसका एक झलक तो हम आपको झलक सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। आज बिरज में होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली के रंग में रंगे लोकगीत। होली में गाए जाने वाले लोकगीतों से सजेगा सखी सहेली कार्यक्रम 17 मार्च दिन में 3 बजे डॉक्टर अनामिका सिंह के साथ। कार्यक्रम सखी सहेली में सुनिएगा होली के रंग में रंगे लोकगीत मेरे साथ। देखिए ऐसे होली है, ऐसे करने वाले थे हम, अब होली आएगी ऐसा बोलना पड़ेगा हमें। ऐसा बोलना पड़ेगा और परसों हम होली खेलेंगे। लेकिन आज जो 13 है रंग भरी एकादशी से तो अलग ही धूम मच जाती है हर मंदिरों में। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि भगवान को ऐसे झोली में दे देते हैं कि भैया आज खूब खेलो होली, और उसी बहाने हम सब भी खेल लेते हैं बड़े मजे से, है ना। लेकिन हमारे साथी ने बताया है कि आज के दिन उनके यहाँ पर दालिया तेरस मनाते हैं। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने आज दही बड़े, दाल बड़े, कचौड़ी बना ली है। और अगर आज के दिन उनके यहाँ किसी बच्चे की पहली होली होती है तो उसको पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। क्या बात है। और जिस लड़की की पहली होली होती है उसे सास नई, मतलब शादी के बाद जिनकी पहली होली होती है उन्हें उनकी सास नई साड़ी दिलाती है और वो उसी साड़ी को पहनकर मायके जाती हैं। वाह 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 वाह। और वैसे भी पहली होली कहते हैं आमतौर पर कि लड़कियां अपने मायके में मनाती हैं। ये सब परंपराएं थी, हैं भी अभी भी। कुछ लोग अभी भी मानते हैं, कुछ अपना अपना रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जहां तक नेहा बिटिया देखो ऐसा है ना कि ये रंगों की जो बात है उसमें जरूर एहतियात बरतना चाहिए। और हमारी साथी ने लिखकर भेजा है कि जिन लोगों को रंगों से एलर्जी होती है उन्हें केमिकल युक्त रंगों से दूर रहना चाहिए। रासायनिक रंगों के उपयोग करने से होने वाले खतरों के बारे में पता होना चाहिए और इसलिए उन्हें हर्बल रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। हम तरह तरह के फूलों और तरीकों से भी घर पर रंग तैयार कर सकते हैं। तो यही बात तो हम भी बताने वाले हैं बुआ जी आज। हाँ, तो तुम ही बताओगी। रंगों से बहुत सारी एलर्जी तो होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। हाँ। और फिर कहीं मान लीजिए खेलते खेलते में कहीं छोटी मोटी चोट लगी, थोड़ा बहुत कट वट गया, तो वहां जब रंग जाते तो और भी जलन भी होती है, आंखों में चले जाते तो भी परेशानी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए हर्बल रंग हम बनाएं और हर्बल रंगों से खेलें होली। इसके लिए हमें, अगर मान लीजिए हम संतरा रंग बनाना चाहते हैं तो सबसे केसरिया या संतरे वाला रंग। जी, तो अगर हमें वो रंग बनाना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो इतने साल से आप हमें बताती हैं, देखिए आसान तरीका तो है। तो पलाश के जो फूल होते हैं उन्हें लेकर आप पानी में भिगो दीजिए एक दिन पहले, यानी कि रात में आप भिगो दीजिए पानी में खूब सारे पलाश के फूल। और जब सुबह आप पानी से फूल निकाल देंगे तो बहुत अच्छा केसरिया रंग आ जाता है। क्या बात है। या संतरे कलर का रंग आ जाता है। और इसकी खुशबू अगर आपको थोड़ी बदलनी हो तो संतरे के छिलके के थोड़े से उसमें पीस के डाल देंगी तो संतरे की खुशबू आ जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर गुलाबी या लाल रंग हमें बनाना है तो सबसे आसान है, लाल रंग के चुकंदर ले लीजिए। देखो नेहा ने बताया तो आसान ही होगा। चलो बताओ। तो लाल रंग के लिए चुकंदर ले सकती हैं। चुकंदर तो बस काटो तो भी रंग लग जाता है। हाँ, अरे जहाँ छू दो तो ऐसे बस बिंदी पड़ती है और फैल जाता है। बिल्कुल, लेकिन बुआ जी ने कहा है कि ज्यादा आसान ना करें काम, तो वरना हम तो सिर्फ चुकंदर काट काट के लगाने वाले थे। तो लेकिन अब आपने कहा है तो इसलिए हम इसको कुछ काम कर लेते हैं। तो चुकंदर को हम सुखा के पीस सकते हैं और इसका पाउडर बना सकते हैं और गहरा गुलाबी रंग का गुलाल बन सकता है इससे। या अगर अब तक नहीं पीसा या सुखाया नहीं है तो आप लाल रंग के लिए चुकंदर को पानी में पीस के उसको उबाल दीजिए तो लाल रंग का आपको बहुत अच्छा रंग पानी मिल जाएगा। जी बिल्कुल। या फिर गुड़हल के सूखे फूलों को पीस के भी आप सूखा लाल रंग बना सकते हैं। हाँ, अभी तो 2 दिन है, आप सुखाकर बना सकते हैं। दिन है तो इसके लिए एक बार और, जैसे कि हमने अभी 1-2 दिन पहले बताया था, वैसा है उसको फिर से बता सकते हैं कि जैसे कि कॉर्नफ्लोर जो होता है, मक्के का आटा बिल्कुल बारीक वाला, 2 तरह का आता है, पीला वाला नहीं, सफेद वाला जो आता है, उसको आप ज्यादा पानी में घोल लें और उसको पका लें। और जब पानी उबलने लगे, थोड़ा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगे और कोशिश करें कि उसमें कुछ गुलठी आदि ना पड़े, बिल्कुल चिकना होना चाहिए। तो उसके बाद उसको जब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो एक प्लास्टिक फैला लें और उसके ऊपर उसको जैसे पापड़ हम बनाते हैं वैसे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई शेप अच्छा देना है, आप चाहे जैसे पतला लंबा सा एक शीट जैसा, चादर जैसी उसकी बना लें। बहुत ज्यादा पतली भी करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन ये तो बताना ही भूल गया कि उससे पहले उसमें रंग मिला लें। जो तो भी कौन रंग सा? आप चाहती हैं, गुलाबी, पीला, उसमें भी रासायनिक रंग नहीं आते, हर्बल रंग भी आते हैं। आप उसमें रंग मिला लें और उसके बाद उसको सुखा लें। जब सूख जाए तो उसको आप अच्छे से मिक्सी में पीस लें, तो गुलाल सूखा वाला रंग तैयार हो जाएगा। तो ये शाम के लिए अक्सर लोग सूखा खेलते हैं, या सुबह भी बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते पानी से खेलना। तो इन्होंने तो सब, नेहा ने पानी वाला बताया था। बनाना इनके लिए आसान है, लेकिन उसका छुड़ाना बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन ये जो सूखा वाला है ना, ये तो वर्ड फेमस है कि बड़ी आसानी से सूख जाता है, साफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आप बड़े आसानी से खेल सकती हैं। तो जब चेहरे पर कहीं लगेगा त्वचा पर, तो खुरदुरा पर नहीं रहेगा, बल्कि बहुत चिकना रहेगा। तो ये तो हम बना लेंगे। और अगर हमको पीला रंग बनाना हो ना बुआ जी, तो भी तो बस उसके लिए हल्दी भी एक डाल दो। तरीका है। नहीं, हाँ, हल्दी डाल दें। फिर और हल्दी डाल के हम उसमें, हल्दी में हम चावल का आटा भी मिला सकते हैं या जौ का अच्छा। आटा भी मिला सकते हैं। तो थोड़ा और वो अलग, थोड़ा सा हल्का रंग हो जाएगा, रंग हल्का हो जाएगा। और जो चेहरे आदि पर लगेगा, तो कभी कभी हल्दी सीधे लग जाती है तो त्वचा में थोड़ा सा इरिटेशन सा हो जाता है, खुजली सी आ जाती है, क्योंकि गर्म होती है हल्दी ना। तो उसको बराबर करने के लिए जरूरी है कि आप इसको मिला ही लें, बिल्कुल, है ना, चावल का आटा। लेकिन चावल का आटा अक्सर जब पीसते हैं तो बहुत दरबरा होता है। तो बेहतर है कि आप एकदम बारीक वाला पाउडर आता भी है बाजार में, वो भी ले सकते हैं और आप पीस भी सकती हैं। और अगर पीसा हुआ दरदरा वाला लगा दिए तो फिर मजा आ चेहरे हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे। वो स्क्रब होता है तो उससे फायदा हो जाएगा। नहीं दुगना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। स्क्रब तब होता है जब उसमें कुछ भी चिकनाई लगी हो। जी, तो इसलिए आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। और सावधानी से अच्छी तरह से रंग बनाएं। हर्बल रंग इस तरह से बनाएंगे, आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी। होली खेलेंगे, मनाएंगे, खुश रहेंगे, खुशहाली से मनाएंगे और एक गाना सुनाएंगे। अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे, तेरे ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। ये सोच लिया था पहले ही, तुम्हें अपना बना कर छोड़ेंगे। अब राहें जिंदगी की हो जाएगी सहल, ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। कहीं बीत न जाए बातों में, ये हंसता हुआ रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में। ऐ जाने वफा तकदीर मेरी है आज से तेरे हाथों में, टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल, टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल,
ले उड़ता हुआ आंचल। बुआ जी एक हाँ। संदेश आ गया है। एक श्रोता ने कहा पढ़ो, है पढ़ो। कि मालपुआ उनके यहाँ, मैदा या आटे का मालपुआ उनके यहाँ जरूर बनता है होली में। हाँ। गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत मजा आता है। बनेगा क्या हमारे यहाँ भी? अच्छा, होली तो हमारी भी है और इन्होंने भाई- बता भी दिया है अब। तो भाई ये तो वर्ड फेमस है कि जब तक तुम कुछ करार नहीं करोगे हम इसका नहीं बताएंगे व्यंजन विधि। तुम गुजिया बताओगी ना? तो हम ठीक है, गुजिया चलो। बता देते हैं। तो हम ये आसान सा पुआ बता देते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रात को मैदे या आटे में, आटा भी अच्छा होता है गेहूं का, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध में घोलकर इसको रात में रख दीजिए। और बहुत पतला नहीं, ठीक ठीक रहे, लगभग पकौड़ी का जैसे बनता है, सादे बेसन की पकौड़ी जैसी बनती है वैसा ही चाहिए इसके लिए, या चिल्ला बनाते हैं ना, बस वो वैसा घोल चाहिए और रख दें। सुबह उसको आप घी कढ़ाई में डालेंगे तो जैसे ही ये कलछी डालेंगे वो थोड़ा सा अपने आप फैल जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, बेलना नहीं है, उसको ऐसे ही डालेंगे। लेकिन उसको खूब अच्छे से वो घी पी लेता है जिसको कहते हैं, तो 2 झरनी में दबा के उसको आप निकालते रहें, बाहर रख लें, एक थाली में चारों तरफ फैला लें और एक चाशनी अलग से बना लें, उसमें उसको डुबो डुबो कर निकाल लें। और इसके संग संग इसको और खूबसूरत बनाना है तो बूरा भी रख लें, बूरा एक थाली में फैला लें और जैसे ही चाशनी में से आप निकालती हैं इस पुए को तो उसमें लपेट दें तो ऊपर बूरा चिपक जाएगा, तो थोड़ा खाने में भी कुरकुरा रहेगा। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट रहता है और बहुत सारी जगहों पर ये अवश्य अवश्य ही बनता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी है। आसान सी इस बार हमने बता दी। कल तो हम भिगा देंगे रात में। ठीक। और अब ये पुआ हम भी खाने वाले हैं। बनाने वाले हैं, बोलो बनाने बुआ जी वाले के साथ पुआ खाने वाले हम मिलके। हम तो गुजिया खाने वाले। चलो ठीक है, तो गुजिया बनाने के लिए हमें तो चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप घी और पानी। और इसके अंदर जो भरने की चीजें हैं वो है खोआ हम भर सकते हैं, तो 1 कप खोआ, 1 कप चीनी, 1 छोटी चम्मच में इलायची पाउडर, छोटी वाली इलायची का जी, और 1 टीस्पून में बादाम और कद्दूकस किया हुआ बादाम या बारीक से काट के हम रख सकते हैं। और तलने के लिए हमें घी चाहिए। फिर इसकी चाशनी बनाएंगे, 1 कप चीनी और 1 कप पानी वाली। अच्छा। तो सबसे पहले हम 1/4 कप घी और पानी में मैदे को अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो पहले मैदे में हम घी डालकर उसको मोइन की तरह लगा लेते हैं और फिर पानी से उसको गूंथ लेते हैं और उसके बाद उसको आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना होता है। और भरावन तब तक हम तैयार करें तो खोए को हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए भुने और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें बादाम, इलायची पाउडर और चीनी मिला दीजिए। अब जो मैदे की लोई हमने गूंथ के रखी थी उसको पूरी हम गोल गोल पूरी उससे बेल लें और उसमें जो मिक्सचर हमने बनाया है उसे बीच में भरें और किनारों पर हल्का पानी लगा के उसको बंद कर दें। तो कटर भी आते हैं, उसके जो डिजाइन बनता है ना सुंदर सा बनता है। नहीं, उससे सुंदर तो हाथ से बनता था जी, गोठा जाता है जिसको कहते हैं। लेकिन नहीं करो, सीखो उसको। तो उसके बाद जो है पानी से लगाएं या तो हल्का सा मैदा डाल के पानी को आप रख लें जी, तो उससे वो अच्छे से चिपक जाता है। लेकिन हाँ, इसको चिपकाना बहुत जरूरी है और जब पूड़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा मोटा रखें, बहुत पतला ना करें, नहीं तो ये जो भरावन है वो कहीं कहीं से फटकर बाहर आ सकता है। फिर तो वो जो वो बनाते हैं, जो शेप बनाते हैं जिससे उसको बंद करना होता है, अगर हम कटर की सहायता ना लें, आज हम मेहनत करें। कटर भी आता है एक प्लास्टिक या उसकी पीतल की गुजिया बनाने की वो भी आती है ना, सांचा जी, तो उसमें भी भर के बड़ी आसानी से बन जाता है। देखिए अभी आसानी, बुआ जी हमारे साथ रह रहे के आसानी वाली बातें कहने लगी हैं। तुमको देख के तुम्हारे एक अच्छा सुधार आ रहा है दुनिया में। आ रहा है, तो इस तरह से आप मोड़ भी सकती हैं उसको अगर हाथों से चाहें, जैसे कि बुआ जी उसको गोटना कहते हैं, मोड़ना नहीं कहते हैं। सीखो सब, तो कई तरह से होता है, गोंट सकती हैं आप चोटियों की तरह। तो उसके बाद घी में आप जब ये तैयार हो जाए और आपको लगे कि उसमें से कुछ भी भरावन जो है वो बाहर नहीं गिरने वाला है, अच्छी तरह से पैक हो गया है, तो फिर आप बना के रख लें और उसके बाद घी को कढ़ाई में गर्म करें, हल्की आंच पर धीरे धीरे गुजिया को तब तक तलें जब तक वो हल्के भूरे रंग की हो जाए और फिर उसके बाद उसे निकाल लीजिए बाहर और एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार कीजिए। अच्छा। और ये तली हुई गुजिया को चाशनी में डाल के एक बार निकाल लीजिए और प्लेट में रख दीजिए सूखने के लिए। अगर आप चाहें तो डिब्बे में पैक कर दें या फिर अगर बचे तो बचा हुआ रख लें, बाकी नहीं तो खा ही लेते हैं। हाँ, बचता कहाँ है। और जितना तुमने बताया वो तो बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। हाँ, है ना। तो ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, बनने से पहले ही, तो इसलिए गुजिया जरूर बनाए। और एक बहुत मुश्किल व्यंजन है। कौन सा?
मालपुए की तरह एक गुलगुला बनता है। वो गुलगुला हम तो अच्छा है। बताएंगे। हाँ, गुलगुला बताएं। बताइए। हमारे साथी ने क्योंकि लिखकर भेजा है गुलगुला बनता है, और इन्होंने लिखा है वाकई बहुत सही बात लिखी है कि गुलगुला जो है वो मालपुआ का ही दूसरा रूप है। तो लेकिन थोड़ा गाढ़ा रहता है, बहुत हल्का सा गाढ़ापन रहता है, जी। लेकिन गुड़ इसमें सही होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आप इसको पकौड़ी की तरह डाल दें और बस खाएं। बड़ा मतलब बनाना भी आसान है, खाना भी बहुत आसान है। ये मीठी पकौड़ी की तरह ये बनता है एक तरह मीठी से ना। पकौड़ी ही है भाई। तो ये वाला हमें पता है बुआ जी, इसमें आटे में हम थोड़ी सौंफ अगर मिला दें इसके साथ में गुड़, और गुड़ वाला पानी अगर हम उससे आटे को गूंथते हैं इसमें, मतलब घोलते हैं, और इसमें अगर आप थोड़ी सौंफ मिला देते हैं तो इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। और फिर इसको तलना होता है पकौड़ियों की तरह। और ये जो सौंफ वाली बात है ये मालपुए में भी लागू होती है, उसमें भी डाल सकते हैं। और इन सब चीजों में चाशनी में अगर आप चाहें, मालपुआ में चाशनी में चाहें तो आप छोटी इलायची पहले से ही पीस कर डाल दें तो उसकी खुशबू भी अलग आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। और एक बड़ा अच्छा सा जिफ इन्होंने भेजा है, और उसमें बार बार लिख के आ रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने ये लिखा है, देख लो तुम, है ना। जरा सा मुस्कुरा देना होली मनाने से पहले, जरा सा मुस्कुरा देना होली मनाने से पहले, हर गम को जला देना होली जलाने से पहले, सबको माफ कर देना, मत सोचना कि किस किस ने दिल दुखाया अब तक, सबको माफ कर देना, मत सोचना कि किस किस ने दिल दुखाया अब तक, सबको माफ कर देना रंग लगाने से पहले। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और यही तो एक तरह से मुख्य उद्देश्य होता है होली का, कि सारे भेदभाव और गिले शिकवे जो है वो सब मिटा दिए जाएं और खुलकर सब एक रंग में रंग जाएं। यही तो हम कह रहे हैं। और अब एक गीत सुना दिया जाए। जी।
तो बुआ जी, अब हमने सारी बातें अच्छी कर रहे, इतनी सारी रेसिपी बनानी है, कल तो पूरा दिन लग जाने वाला अरे है। नहीं बिटिया, देखो यही बस हम कहने ही वाले रहे, तुमने एकदम मन की बात कह दी। और ये तो वर्ड फेमस है कि बुआ जी के मन में कुछ आए और नेहा न समझे। हालांकि हमारी जो बहुरिया जो घर में है, बिटियन लोग हैं, वो सब भी इस बात का ख्याल रखें कि भाई अपने भी खेलने का पूरा समय निकाले रहें और ऐसी चीज बनाए हैं जैसे कि देखो पाव भाजी है, अभी ढेर सारी भाजी सुबह से बना दिया, अब जो आए तवे पे 2 पाव गरम करो, खाओ और जाओ, है कि नहीं? और अच्छी भी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है, एक खास व्यंजन है। तो कुछ इस तरीके का सुझाव है भाई, हमारा तो यही कहना है कि खुश रहो, सबको खुश रखो, पाव भाजी बना लो, इडली बना दो, कुछ गरम गरम बनाने का झंझट न रखना उस दिन। जैसे चाट वाले आलू होते हैं, हरे आलू होते हैं, अपना ढेर सारा सुबह से बना दिया, जिसका मन आया इधर से उधर से। ठंडाई भी बनानी है तो आपने बना के रख दिया, जब जिसको मन आए गिलास में निकाल ले और पी ले, है कि तो नहीं? इससे सबको आराम रहेगा, तभी तो कहेंगे बुरा ना मानो होली है। तो नहीं तो एक आदमी जो सारा काम करे कभी ना कभी बुरा मान जाए। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन जो बुरा न मानो होली है वो तो हंसी मजाक के लिए होता है, और बाकी जिसको बुरा मानना है तो मान ही जाता है। बिल्कुल। और जब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी बात होती है जिसको कहते हैं कि भाई देखो बुरा नहीं मानना, एक बात बताते हैं, तो पहले ही तैयार होना पड़ता है कि बुरा मानने की बात है। अच्छा, उससे ज्यादा और है कि करार पहले ही कर लेते हैं, बुरा बिल्कुल मत मानना, हम बताने जा रहे हैं। हाँ भाई हम तो कहते हैं कि पहले बता दो, हमें क्या मालूम कि क्या बताने जा रहे हो सकता है मान ही जाए बुरा, हम कैसे बता दें कि नहीं बुरा मानेंगे, हो सकता है बहुत गंभीर बात हो। मानते ही है, बुरा मानने की बात होती है वो तो पक्की बात है कि जब भी ऐसा कहा जाता है तो फिर बुरा मानना ही होता है। उन्हें पता है कि बुरा मानेंगे, पर उनको बताना भी होता है। लेकिन इसका एक उपाय है कि हमें छोटी छोटी बातों का वाकई बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना? लेकिन हम ऐसी बातों का बुरा क्यों मानते हैं, ये भी तो बात है ना बुआ जी। ये बात तो बिल्कुल है कि किसी भी समस्या का अगर निदान चाहिए तो उसके मूल में हमें जाना चाहिए, उसका कारण समझना बहुत जरूरी है ना? तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो आ रहा है वो इंसान हमारे मन के हिसाब से सारी बातें कहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है तो फिर हमें बुरा लग जाती है इस बात की। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई पहले से मन ही क्यों बनाओ कि वो आपके मन के मुताबिक बोलेगा। अच्छा, जब आपके मन के मुताबिक बोलेगा तो वो खुद अपना क्या करेगा? तो वैसे ही नहीं हो जाएगा आपकी तरह। हाँ, ये तो बात सही है, पर ये वाली बात हम नहीं सोचते ना, हमें बुरा मानना होता है तो मान जाते। तो भैया अगली बात ध्यान रखना, है ना? तो ये बात है कि जब हम पहले से किसी भी चीज के लिए, एक तो है कि तुमने कहा मन के मुताबिक बात, ऐसे ही सबके मन के मुताबिक व्यवहार हो, जो भी वो हम कुछ अगर बोले तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे हिसाब से हो, हमारी जो पसंद हो उसमें उसकी भी पसंद वैसे ही हो। तो ऐसा थोड़ी होता है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, है कि नहीं? तो और कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी व्यक्ति के बारे में हमारी एक खास राय रहती है कि भाई ये तो कुछ बोलेगा तो बुरा ही बोलेगा। हाँ, तो वो बेचारा कुछ भी बोल ले, हमें लगता है तो बुरा ही बोलने वाला है, तो पहले ही हमें बुरा मानने के लिए तैयार रहते हैं, बस उसको बोलने की बात होती है कि तुम बोल दो तो हम मान ले, तो वो बोल देते हैं तो हम मान लेते हैं बुरा। वैसा भी एक बार होता है। तैयारी हमारी पूरी रहती है, बस मौका मिल जाए कि हमें कोई छेड़ दे, वही चीज है। तो वो हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को समझते हैं कि भाई हम तो है सबसे अलग, जैसे गाना चलते कि हम जो है हम वो है टाइप से। तो बस हम सोचते हैं हम सबसे अलग है, हम सबसे खास है, तो कोई भी हमें कुछ भी कह दिया यानी उसने तो कर दिया हमारा अपमान, बेइज्जती की है उसने हमारी, ऐसा हो जाता है। तो फिर बस फिर हमें तो बुरा मानना ही है, वो कुछ भी बोल दे, वो अच्छी बातें बोले हम बाद में सोचेंगे, हम पहले तो बुरा मान जाए। इज्जत ले लेके जो लोग घूमते हैं उनसे पूछो पहले तो कि इज्जत क्या होती है और किसकी किस बात में इज्जत जाती है। ये जो परिभाषा है और इसका पैमाना तय करना बड़ी टेढ़ी खीर है, हमें नहीं समझ में आता कि ये बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं, और जो बहुत मुश्किल चीज है इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं और आसान चीज नहीं कर पाते। तो भाई इसकी गणित में न पड़े तो बेहतर है कि कहाँ इज्जत मिली, कहाँ बेइज्जती हो गई, फलाने ने हमें पानी पूछा, पानी के संग मिठाई नहीं दी। ये सब हमारी सब उम्मीदों से बनी हुई चीजें हैं, और सच बात है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जो हम चाहते हैं, इच्छा ही तो रखते हैं ना कि ये आदमी हमसे ऐसे बात करे, ये आदमी हमें ये दे, ये आदमी हमें कुर्सी दे, ये आदमी हमसे सम्मान से बात करे, सब इच्छाएं हैं। लेकिन हमारी इच्छा तो है कि गीत सुनेंगे, लेकिन ठीक है फिर भी बुरा कोई ना माने, ये हम बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो।
लगन, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया गम आपका जिगर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है, और तुम फिर भी खफा। तो बुआ जी कल जब हम ये सारे खाने बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे, तो हम कल का प्रोग्राम सुनते सुनते बनाए। बिल्कुल, जरा मुस्कुरा देना होली मनाने से पहले और कार्यक्रम सुनते रहना गुजिया बनाते बनाते। तो अब विदा लेते हैं, तो प्यारी बुआ और नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।